केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो देखिए केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट पढ़ेंगे हम लोग जो है, अब यहाँ से चालू करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, जियोग्राफिकल स्कोप, की कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, इन्वायरमेंटल कंसर्न, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, फंडिंग एंड एनालिसिस, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, चैलेंजेस एंड हर्डल्स, करंट स्टेटस एज ऑफ 2025, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। ये जो है मेरे द्वारा 10 कुल टॉपिक में बांट दिया है इसको। मान लेते हैं आपको जो पूछे, आपको चैलेंजेस याद रखना है, इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है, की कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, तो ये आप याद रखिए। कोई भी चीज़ें याद आए तो आप वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जब बैठिएगा तो कोई भी कंपोनेंट आपको याद आए तो वहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं और अच्छा नंबर जो है आप लोग ला सकते हैं। अब जैसे है कि हम लोग थोड़ा सा पार्टिकुलर होकर डिस्कस करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, पर्पस एंड गोल्स क्या है, पर्पस क्या है, क्यों हम लोग इतने बड़े लेवल पे जो है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम जो है इसमें एक दिखा दे आपको कि रिवर लिंकिंग का कहाँ से कहाँ हो रहा है। देखिए ये केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का है। देखिए ये केन रिवर है ये, और उसके बाद से आपको ये बेतवा रिवर है। ये केन रिवर हो गया, ये बेतवा रिवर हो गया। तो इन दोनों को ऐसे करके आपको जोड़ा जा रहा है केन बेतवा को। अब बाकी जो है बाकी डिटेल्स हम लोग यहाँ से देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या है ऑब्जेक्टिव, पर्पस एंड गोल्स। देखिए द प्राइमरी एम ऑफ द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इज टू ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम द केन रिवर, कहाँ से, इन मध्य प्रदेश, टू द बेतवा रिवर इन उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है आपको, द केन मध्य प्रदेश टू बेतवा उत्तर प्रदेश। ठीक, जैसा आप लोग निमोनिक बनाना चाहे ठीक वैसा आप लोग निमोनिक बना के जो है पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो होता है केन कहाँ का, मध्य प्रदेश का, एमपी का, और बेतवा रिवर यूपी का। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे केन बेतवा हो गया आपको कि कौन कौन से स्टेट में है, एग्रीमेंट बन रहा है। नेक्स्ट द इनिशिएटिव इज डिजाइन टू एड्रेस द प्रेसिंग इशू ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन द रीजन, पार्टिकुलरली इन द ड्रॉट प्रोन एरिया। ये क्या है, तो देखिए ड्रॉट प्रोन एरिया जो है उसके लिए स्कार्सिटी जो है इन द रीजन बहुत कम है वाटर, तो वहाँ पे सरप्लस, जैसे पानी आता है तुरंत चला गया, तो इस तरह से जैसे रिवर लिंकिंग हम लोग प्रोजेक्ट कर देते हैं तो हम लोग को फायदा होगा कि उसका वाटर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बाय फैसिलिटेटिंग वाटर ट्रांसफर द प्रोजेक्ट सीक्स टू एनहेंस वाटर अवेलेबिलिटी फॉर वेरियस यूजेस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर। देखिए हम लोग जो ये मेनली जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर और दूसरा एग्रीकल्चर, ये मेन जो है ये दोनों पर्पस से लेके आ रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर और आपको एग्रीकल्चर पर से। ज्योग्राफिकल स्कोप, तो देखिए रीजन्स अफेक्टेड, क्या कौन कौन सा जो है रीजन्स जो है अफेक्ट होगा। देखिए अब नेक्स्ट आते हैं द प्रोजेक्ट स्पैन्स टू इंडियन स्टेट्स, कौन कौन सा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। प्राइमरी टारगेट्स बुंदेलखंड रीजन, ये देखिए ये पीटी का भी जो है यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि कौन से रीजन में केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है लाया जा रहा है, तो बुंदेलखंड रीजन विच इज नॉन फॉर इट्स वल्नरेबिलिटी टू ड्रॉट एंड वाटर शॉर्टेजेस। जैसे बहुत सारा जो रीजन है वो वाटर स्कार्सिटी रीजन्स है, और जो भी आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको सेंड करिए। द जियोग्राफिकल फोकस इंश्योर्स दैट benefits of the project are directed towards areas that are most need of the water resource। ऑब्वियस सी बात है वाटर रिसोर्स को हम लोग वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को ला रहे हैं।
की कंपोनेंट्स ऑफ द की कंपोनेंट क्या है प्रोजेक्ट का? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया जाए? ए सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द धौधन डैम। एक जो डैम बनाया जा रहा है धौधन, यहाँ भी पीटी का भी क्वेश्चन आंसर जो है, पीटी का भी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है धौधन डैम, धौधन डैम which will play a crucial role in water shortage and management. The project includes a canal system that extends approximately 230 kilometers. कितना? 230 किलोमीटर। 230 किलोमीटर जो है वाटर कैनाल बनाया जाएगा, फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ वाटर बिटवीन टू रिवर्स। Additionally, the project incorporates water generation capability with an expected capacity of 103 megawatt, contributing to the region's energy needs. देखिए, हम लोग ड्रिंकिंग वाटर पढ़ रहे थे, ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा एग्रीकल्चर, अब तीसरा जो है आप लोग जोड़ सकते हैं इनर्जी नीड्स के लिए, ठीक, कि पर्पस, ये जो है आपका पर्पस है कि आपको केन बेतवा से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, केन बेतवा प्रोजेक्ट से जो है क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। अब नेक्स्ट हम लोग एस्पेक्ट आते हैं। देखिए, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। जब भी कोई दो स्टेट्स आपस में कोई समझौता करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जरूर होता है कि वाटर को कैसे शेयर किया जाएगा। जैसे आप लोगों को साउथ में कावेरी रिवर को लेके बहुत विवाद चलता है, कावेरी रिवर को लेके कि वाटर जो है कौन कैसे शेयर करेगा। तो उसी तरह से जो है स्टेट्स वाटर शेयरिंग कैसे होगा इन दोनों स्टेट्स के बीच में, तो वो हम लोग अब देखेंगे। कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क। तो कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क क्या है? द प्रोजेक्ट इज underpinned by water sharing agreement between Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, MP, UP. The agreement outlines the terms and conditions for the equitable distribution of water resources derived from the project. The collaboration between two states is essential for the successful employment and sustainability of the project. देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा थोड़ा सा कमी है। क्या कमी है? तो देखिए, परसेंटेज कौन कितना क्या यूज करेगा उसके बारे में अभी नहीं लिखा हुआ है। क्या पता नहीं आया हो या आया हो और हम यहाँ पे पुटअप नहीं कर पाया हो, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा अपने से कौन सा परसेंटेज वाटर शेयरिंग होगा, ठीक। अब नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल कंसर्न। देखिए, तो देखिए कोई भी मतलब बड़ा इतने बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट होगा तो इन्वायरमेंटल जो है कंसर्न जरूर होगा। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है? तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट इज पोटेंशियल सबमर्जेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 9000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। देखिए, कितना लैंड जो है इम्पैक्ट हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। 9000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है बहुत बड़ा जो एरिया हुआ, समझ लीजिए कि मतलब कि 100 गांव के करीब में जो है 100 विलेज से ऊपर जो है उसकी ज़मीन इस प्रोजेक्ट में जाने वाली है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ज़मीन जो है किसानों से लेकर इस प्रोजेक्ट में लेके आने के लिए। दीज इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व रेजिंग अलार्म्स अबाउट इम्पैक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट। देखिए, ये पन्ना टाइगर रिजर्व का भी जो है इम्पैक्ट हो रहा है। ये आपको पीटी का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। पन्ना टाइगर रिजर्व कि कौन सा जो है टाइगर रिजर्व केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से इम्पैक्ट होगा। द प्रोजेक्ट पोजेस थ्रू threats to several endangered species including vultures and gharials which are crucial to the ecosystem. Activists and environmental experts have raised concern about the long-term ecological consequence of the project. ऑब्वियस ही बात है, इतने बड़े लेवल पे होगा तो कुछ इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो हम लोग अपना देखेंगे कि उसमें कितना बेनिफिट होता है और कितना डैमेज होता है। तो बेनिफिट यदि ज़्यादा दिखता है तो हम इस प्रोजेक्ट को जो है इन्वायरमेंटल एनालिसिस होता है, ये एक होता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देख लिए, अब हम लोग देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। बेनिफिट्स टू लोकल कम्युनिटीज, क्या क्या बेनिफिट्स जो है
हो रहा है। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर, इनर्जी, ये अब अराउंड 62 lakhs people in the region. It promises to create employment opportunity during the construction phase, contributing to the local economic development. Next, by improving irrigation facility, the project aims to enhance agriculture productivity, which is vital for livelihood of the farmers in the area. अब देखिए फंडिंग एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कैसे उस कॉस्ट, इतने बड़े प्रोजेक्ट का फंडिंग हो रहे, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट क्या क्या है। तो देखिए द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है 44,605 करोड़। देखिए कितना बड़ा रकम है, कितना बड़ा रकम है जो इसमें लग रहा है। बेस्ड ऑन द फिगर्स फ्रॉम 2022, द प्रोजेक्ट रिसीव्स पार्शियल फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान NPP for water resource. Financial backing is crucial for the timely execution of the project and its various components. देखिए टाइमली एक्सक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अपने जो देश में है बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। पता चलता है कि हम लोग मतलब कि चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक हम लोग वेट करते रह जाते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा। पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा अभी सुधार हुआ है कि प्रोजेक्ट जो है कि टाइमली कंप्लीशन हो रहे हैं। अब चैलेंजेज हर्डल क्या है, तो देखिए चैलेंजेज में लोकल एंड इकोलॉजिकल इशूज़ क्या है। तो देखिए द प्रोजेक्ट फेसेस सेवरल चैलेंजिंग इंक्लूडिंग लैंड लीगल डिस्प्यूट्स एंड इकोलॉजिकल हर्ट्स दैट में इम्पीड प्रोग्रेस, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इशूज। देखिए EIA होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस। तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इशूज हैव बीन ए सिग्निफिकेंट बैरियर लीडिंग टू डिलेज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। हो सकता है डिले हो जाए क्लियरेंस मिलने में। तो जैसा कि जस्ट हम लोग अभी तुरंत बात किया है, डिले, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलना चाहिए तभी प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ जाएगा। ऑपोजिशन फ्रॉम एक्टिविस्ट एंड एक्सपर्ट्स रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस। जैसे देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व जो है, पन्ना टाइगर रिजर्व और वहाँ के जो लोकल घड़ियाल है उस पर इम्पैक्ट्स करने वाला है इकोलॉजिकल। तो देखिए लॉसेस पोजेज ए चैलेंज टू द प्रोजेक्ट्स एक्सेप्टेंस एंड एक्सक्यूशन। अब लास्ट फेज ऑफ हम लोग आते हैं करेंट स्टेटस एज ऑफ 2025। द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट क्या है अभी वर्तमान में हम लोग कहते हैं एज ऑफ 2025 प्रिलिमिनरी वर्क ऑन द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कमेंस्ड। जो प्रारंभिक जो है आप लोग को वर्क वो शुरू हो गया, इंडिकेटिंग सम प्रोग्रेस टुवर्ड इम्प्लीमेंटेशन। कि अब इम्प्लीमेंटेशन जो है अभी तक तो जो है पॉलिसी मेकिंग अलग अलग चीज़ें जो है ध्यान दी जाए, अब इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट प्रोग्रेस चालू कर दिया गया है। हाउएवर मेजर एक्टिविटीज आर स्टिल पेंडिंग ड्यू टू द नीड फॉर environmental clearance and resolution of ongoing disputes. The current status reflects a cautious optimism with stakeholders awaiting further developments. अब लास्ट पोर्शन हम लोग आते हैं अपना केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ओवरव्यू, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड विजन। तो लॉन्ग टर्म गोल क्या है आप लोग का, तो देखिए केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव। ये जो है फ्लैगशिप इनिशिएटिव है अंडर इंडियाज ब्रॉडर विजन ऑफ रिवर लिंकिंग। देखिए ये यदि एक सफल होता है तो बहुत सारे हैं जो है हमारे देश में रीजन्स है जो कि आपको वाटर स्कार्स वाले रीजन है। तो वाटर स्कार्स वाले रीजन है तो बहुत सारे नदियों को हम लोग कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से ताकि जो है साल भर पानी एक दूसरे से रहे। अब हम लोग आते हैं इसमें नेक्स्ट पोर्शन पे। इट एम्स टू ऑप्टिमाइज वाटर रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। मेन पर्पस ये है, आपको याद रखिएगा। द प्रोजेक्ट इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली फॉर इट्स इमीडिएट बेनिफिट्स बट ऑल्सो फॉर इट पोटेंशियल टू कम्बैट ड्रॉट एंड इम्प्रूव्स ओवरऑल वाटर मैनेजमेंट। अब देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग, बार बार हम चीज़ें क्यों मतलब कि याद करते हैं, ताकि कम से कम जो भी चीज़ें मैं आपको यदि बताया यहाँ पे तो उसके 10 बिंदु 10 पॉइंट्स आपको याद रखें। बस 10 पॉइंट्स आप याद रखें, आराम से 3 पेज
करंट अफेयर्स लिख सकते हैं आराम से। इसमें कोई मतलब की बड़ी बात नहीं है। आराम से आप लिखेंगे कि किस 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 स्टेट में बुंदेलखंड रीजन में हो रहा है, क्या क्या एम क्या है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, तो ये सारे के सारे आप लोग लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग को बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में आपके आने की संभावना है, इसलिए इसको आप लोग